नमस्कार दोस्तों, पढ़ाना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फ्लैश फिल के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्लैश फिल का काम ये होता है कि कोई भी अगर डेटा है उसको आप अपर केस में, लोअर केस में, प्रॉपर केस में बिना किसी फॉर्मूले के साथ करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। या अगर आप इस नाम के फर्स्ट डिजिट को यहाँ लिखना चाहते हैं, उनके मिडिल नेम को यहाँ पे और लास्ट नेम को इसमें लिखना चाहते हैं तो आसानी से आप फ्लैश फिल की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे नेम लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया दीपक, पंकज, अभय, इन सभी का नाम लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे नाम में से इनका फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख के आ जाए, तो इसके लिए फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। ये फ्लैश फिल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पुराने वर्जन में नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2016 के बाद के किसी वर्जन को यूज करेंगे तो उसमें आपको फ्लैश फिल यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि डेटा टाइप के अंदर फ्लैश टूल नाम का टूल यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन 2016 के पुराने किसी वर्जन में ये फ्लैश फिल आपको नहीं मिलेगा। इस फ्लैश फिल का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ही होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने नाम कुछ लिखे हैं, अभी मैं इनमें से किसी एक व्यक्ति का फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया दीपक, और जैसे इसको पकड़ करके आप ड्रैग करेंगे इस तरीके से, आपको इसको पूरी तरह से ड्रैग नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है पूरी लाइन को और कंट्रोल ई बटन प्रेस करना है। ऑटोमेटिक देखेंगे कि इनका फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया है। या तो आप चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके फ्लैश फिल पे भी क्लिक करके इस चीज को लाया जा सकता था। इसी तरीके से इनका मिडिल नेम यहाँ पे लिखना है तो आप मिडिल नेम लिख लीजिए। किसी एक व्यक्ति का मिडिल नेम लिख करके आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। फ्लैश फिल पे क्लिक करना तो क्लिक कर दे, या तो कंट्रोल ई बटन प्रेस करके भी ये कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सभी ये छात्रों का जो लास्ट नेम है वो यहाँ आ जाए तो इसके लिए आपको एक छात्र का लास्ट नेम लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया गुप्ता, और आपको ये सेलेक्ट करना होगा। कंट्रोल ई बटन प्रेस करते ही ऑटोमेटिक ये लास्ट नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्लैश फिल कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस दीपक कुमार गुप्ता को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए तो आप यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम कैपिटल लेटर में लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया दीपक कुमार गुप्ता, ये हमने एक का नाम कैपिटल में लिखा हुआ है। और जैसे लिख करके उसके बाद से थोड़ा सा डबल क्लिक करके इसकी चौड़ाई को बढ़ा लेते हैं। इसके बाद आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा इस पूरे लाइन को, कंट्रोल ई बटन प्रेस करना होगा, सभी का नाम कैपिटल लेटर में होगा। इसी प्रकार से अगर आप इन सभी लोगों का नाम लोअर केस में करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक किसी व्यक्ति का नाम छोटे लेटर में लिखिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दीपक कुमार गुप्ता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इन लोगों का लास्ट नेम लिख दिया। यहाँ पे लास्ट नेम लिखने के बाद आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके इसकी चौड़ाई को बढ़ा लेना है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ई बटन प्रेस करना है। इन लोगों का लास्ट नेम सॉरी ये लोअर केस में हो जाएंगे। इसी प्रकार से इन सभी को प्रॉपर केस में यानी कैपिटल ईच वर्ड में करना है, यानी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े अक्षर में करना है। तो इसके लिए आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लैश फिल का यूज करके कर सकते हैं। तो जैसे मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे दीपक कुमार में के कैपिटल और गुप्ता में जी कैपिटल, यहाँ हमने लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल ई बटन प्रेस करना है। ये देखिए प्रॉपर केस में कन्वर्ट होगा। इसे कैपिटल ईच वर्ड भी कहा जाता है, यानी प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को बड़े लेटर में करना। तो इस तरीके से आप आसानी से फ्लैश फिल का यूज करके ये कर सकते हैं। इनके अलावा एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। यदि हम ये चाहते हैं इस मोबाइल नंबर के शुरुआत में जो 91 है, इंडिया का कंट्री कोड है जो मोबाइल नंबर का, वो हम चाहते हैं कि इसके साथ ऐड हो जाए, तो इसको आसानी से ऐड किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ होम में आकर के इसको पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिएगा। टेक्स्ट में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 डिजिट से ज़्यादा जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कुछ टेक्स्ट हाइड हो जाते हैं, जिसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद ही दिखाई देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है ताकि भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। अब आपको जो भी ऐड करना है शुरू में उसको लिख लिया, जैसे कि हमने लिख दिया 91, और उसके बाद से जो मोबाइल नंबर ऐड करना है उसको लिख लीजिए। जैसे हमने ऐड किया 7056898520। ओके, इसके बाद आप इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई बटन प्रेस करेगा, ऑटोमेटिक सभी के नंबर के आगे यहाँ पे 91 ऐड हो गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर जो है मोबाइल नंबर के अंदर हम कंट्री कोड का ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे एक और एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इनके नाम के आगे मिस्टर या मिसेस या श्री लगाना चाहते हैं तो आसानी से इसको लगा सकते हैं। नॉर्मली इसके लिए करना क्या है, जैसे आपको मिस्टर लगाना तो आप नॉर्मली मिस्टर लिख दीजिए। मिस्टर लिखने के बाद पहले एक व्यक्ति का नाम लिखिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया दीपक कुमार गुप्ता। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई बटन प्रेस करना होगा। तो इस तरीके से देखिए सभी के नाम के आगे मिस्टर लगे। अगर यही आप श्री लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे श्री लिखना होता। उसके बाद से उस व्यक्ति का नाम, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, और इस तरीके से नाम लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, पूरे लाइन को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल ई बटन प्रेस करना होगा। इस तरीके से सभी का नाम आ गया। इसी तरीके से ये चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं इनका एक ईमेल एड्रेस यहाँ से बनाया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि दीपक का ईमेल एड्रेस बनाए तो दीपक, और @ में हम चाहते हैं poronainstitute.com आ जाए। वैसे जिस भी ईमेल एड्रेस को बनाना हो आप बना सकते हैं, जैसे मेरा अपना वेबसाइट से बनाना है .com। हम इन सभी लोगों को ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। आप यहाँ पे चाहें तो डोमेन एक्सटेंशन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे gmail.com भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया poronainstitute.com। तो मुझे क्या करना होगा, इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल ई बटन प्रेस करना होगा। इन सभी के नाम के आगे यहाँ पे नाम आ गया और आगे @
PIT यानी padona-institute.com लिखा हुआ है। इस तरीके से ईमेल एड्रेस को भी हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 26/5/1999। इसमें से हम चाहते हैं डेट को अलग करना। तो अगर आप डेट को अलग करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा, डेट को यहाँ लिखना होगा और एक डेट को लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो इनका डेट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि इस डेट में से मंथ को यहाँ पे लिख दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे मंथ 5 है, 6 है, 5 है। तो अगर इस तरीके से आपको मंथ को लिखना है तो आपको पहले वाले का मंथ लिखना होगा, जैसे कि 05 और कंट्रोल ई बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो सभी का मंथ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि मंथ के बाद यहाँ पे ईयर को लाएं, तो ईयर को प्रिंट करने के लिए आपको किसी एक का ईयर प्रिंट करना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे 1919 प्रिंट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे 1999 हमने लिखा होता, 1999 के बाद हमने कंट्रोल ई बटन प्रेस किया, ऑटोमेटिक ये जो है यहाँ पे फ्लैश फिल करके आ गया। अगर ये डेट मंथ ईयर अलग अलग है तो इसको जोड़ने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेट फंक्शन। और यहाँ पे आपको पहले ईयर को सिलेक्ट करना होगा, फिर कॉमा लगाने के बाद मंथ को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको डे को सिलेक्ट करना होगा, ये ऑटोमेटिक ऐड करके बता देगा। वैसे तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज करें, अदरवाइज एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे डेट को लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी के लिए मैं इसको डिलीट भी कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। अगर डेट मंथ और ईयर तीनों अलग अलग कॉलम में लिखे हुए हैं और तीनों डेट को ऐड करना हो तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले वाले का पूरा एड्रेस लिखना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 26/5/1999 और उसके बाद से आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल ई बटन प्रेस करना होगा, इन सभी का डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लैश फिल से बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनके अलावा एक और एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नाम और यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सेंटेंस के साथ ये दोनों ऐड हो जाए, कि इनका नाम जो है ये और इनका डेट ऑफ बर्थ ये है। तो इस तरीके से ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया दीपक कुमार गुप्ता एंड यहाँ पे हम चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ इज, हम चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ, इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ प्रिंट करके, जैसे यहाँ लिखा गया डेट ऑफ बर्थ 26/05/1999। तो इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके इसकी चौड़ाई बढ़ा लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि सभी के नाम के साथ इसी तरीके से लिखा है, तो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई बटन प्रेस करके इस तरीके से फ्लैश फिल कर सकते हैं। आप चाहे तो सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, पर इस तरीके से हम फ्लैश फिल का यूज करके बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा फ्लैश फिल। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने मिडिल नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे लास्ट नेम लिखा हुआ है। तो यदि इन तीनों नामों को एक साथ ऐड करना है तो इसके लिए एक्सेल में तो फार्मूला बनाया गया है, कॉन्केटिनेट फंक्शन जो होता है इसको ऐड करता है। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट लिख दे रहा हूँ, कॉन्केट फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल टू कॉन्केट फंक्शन या कॉन्केटिनेट फंक्शन, दोनों में से कोई एक फंक्शन यूज करना है। टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट वन में इसको सिलेक्ट करना होता है, कॉमा लगाने के बाद फिर इसको सिलेक्ट करना होता है, फिर कॉमा लगाने के बाद इसको सिलेक्ट करना होता है, तो ये एक ही में ऐड होता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बीच में स्पेस नहीं है, तो इसके लिए एक फार्मूला, यही फार्मूले को थोड़ा दूसरे तरीके से अगर यूज करते हैं तो आप बीच में स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉनकैटिनेट यूज करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, और चूंकि हम इसके बाद चाहते हैं कि दीपक के बाद बीच में स्पेस चाहिए तो इसके लिए डबल कॉमा में स्पेस दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, यानी दूसरा जो टेक्स्ट मांगा गया है यहाँ पे हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट 3 मांग रहा है तो यहाँ पे मिडिल नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर उसको ऐसे टेक्स्ट 4 मांग रहा है तो हम चाहते हैं कुमार के बाद फिर स्पेस आए, तो डबल कोट्स के अंदर स्पेस को लिखेंगे, क्योंकि स्पेस एक तरीके से स्ट्रिंग होता है और स्ट्रिंग को एक्सेल में डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए हम डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखेंगे। कॉमा लगाने के बाद लास्ट नेम को इस तरीके से लिख करके एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरे नाम ऑटोमेटिक ऐड हो गए। अब इतना सारा मेहनत करने से अच्छा है कि आप फ्लैश फिल का यूज करके इसको सिंपली लिख लीजिए। तो आपको एक का नाम लिखना होगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा दीपक कुमार गुप्ता, और नाम लिखने के बाद आपको इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल ई बटन प्रेस करना होगा, ये फ्लैश फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। फ्लैश फिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर ये आपको आता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर कुछ लिखे हुए हैं और हम ये चाहते हैं जीएसटी नंबर में स्टेट कोड है उसको हम बाहर कर दें। आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी नंबर जो होता है वो 15 डिजिट का आता है, शुरुआत के जो 2 डिजिट होते हैं ये स्टेट कोड को, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहना है तो इसका जीएसटी कोड 09 होता है, अगर आप बिहार में रहना है तो इसका जीएसटी कोड जो होता है स्टेट कोड वो 10 होता है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो है जीएसटी कोड होते हैं और हम चाहते हैं इसमें से स्टेट का जो जीएसटी कोड है उसको हम यहाँ साइड करना चाहते हैं। जैसे कि हम 09 को यहाँ करना चाहते हैं, 10 को अलग करना चाहते हैं, या सपोज करिए यहाँ पे 15 रहता तो हम 15 को चाहते हैं कि यहाँ ऑटोमेटिक प्रिंट करके आ जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 लिखना है और इस तरीके से कंट्रोल ई बटन प्रेस करना, देखिए यहाँ पे स्टेट कोड ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि ये पूरा जो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है, इस जीएसटी नंबर में शुरू का 2 डिजिट जो होता है वो स्टेट कोड होता है और बाकी बीच के जो 10 डिजिट होते हैं, ये 10 डिजिट जो होते हैं आपके पैन नंबर होते हैं, यानी जिस पैन नंबर से आपने जीएसटी लिया होता है वो पैन नंबर यहाँ पे होता है।
अब हम ये चाहते हैं कि इस पूरे जीएसटी नंबर से इनमें से जो पैन नंबर है उनको हम अलग करना चाहते हैं। तो इसके लिए नॉर्मली हमें क्या करना होगा, फ्लैश फिल का यूज करना होगा। फ्लैश फिल के लिए आपको क्या करना होगा, एक व्यक्ति का पैन नंबर यहाँ लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा CIAPG 1832N। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल ई बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे सभी का जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।